हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं एट्थ क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज है ये 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 21st क्वेश्चन में क्या है वो देखिए समझिए। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 3/4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ। हमें एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 13 सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है वो दे रखी है 2 3/4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है लेंथ को। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर ये पेरीमीटर क्या चीज़ होती है। वैसे आपको पता होगा लेकिन रिकॉल कर लेते हैं। तो ये है रेक्टेंगल जिसके अंदर जो यहाँ ये जो चीज़ है ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ, इन चारों को प्लस करके बनता है पेरीमीटर। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ ये ब्रेथ ये, लेंथ ये और ब्रेथ ये वाली, इनको प्लस करके दो बार लेंथ आती है दो बार ब्रेथ आती है। तो फार्मूला ये बनता है पेरीमीटर के लिए 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इन चारों को प्लस करके ये होता है पेरीमीटर। अब हमें जो गिवन है वो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी होगी, टोटल जो चीज़ें हैं पेरीमीटर लेंथ ब्रेथ। हमें पेरीमीटर गिवन है और हमें ब्रेथ गिवन है, लेंथ है वो निकालनी है। तो जो निकालनी है उसको हम लेट कर लेंगे x। तो चलिए करते हैं। अब आपको समझ में आ चुका है पेरीमीटर क्या चीज़ होता है, लेंथ और ब्रेथ क्या चीज़ होती है। तो अब आगे सॉल्यूशन। जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है पेरीमीटर, पहले लिखते हैं इन द केस ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर इज इक्वल टू है 2 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो नहीं ये तो है विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू 2 3/4 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब ये हमें गिवन था, अब हमें निकालना है लेंथ को। तो लेट करेंगे, लेट द लेंथ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम वेरिएबल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये चैप्टर है, तो इससे ये थोड़ा आसान हो जाता है वेरिएबल लेना। लेंथ लेंथ लिख करके सीधा फार्मूला पुट करके तो वो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। वैसे फार्मूला होता क्या है लेंथ के लिए, फार्मूला होता है यहाँ से ही अगर हम करें तो लेंथ के लिए या ब्रेथ के लिए फार्मूला होगा p/2 माइनस में ब्रेथ। अगर ब्रेथ निकालना है तो यहाँ लेंथ माइनस हो जाएगा और अगर लेंथ निकालना है तो यहाँ ब्रेथ माइनस हो जाएगा। इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये पेरीमीटर दे रखा था हमें, पेरीमीटर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और फिर लेंथ जो है वो हो जाएगा
फार्मूला ये हो गया, लेंथ इक्वल टू पी बाय 2 माइनस में ब्रेथ, और फिर लेंथ x हो गई इक्वल टू p बाय 2 मतलब 13 बाय 2। जिनकी वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। p की वैल्यू 13 है, b की वैल्यू ये वाली है 2 3/4 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8 हुआ, 8 + 3 11/4। ठीक है, तो यहाँ की जो है हमें मिलेगा, इसका जो सॉल्यूशन है मिक्स फ्रैक्शन का 11/4 सेंटीमीटर। वही वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 11/4। ओके, अब इसको सोल्व करने के लिए हमें डेनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 है, तो 2 को 4 करने के लिए हमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें करना होगा इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। ये दोबारा लिख दिया, और अब जो है ना यहाँ पर 2/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/2 से क्यों किया? क्योंकि 4 बनाने के लिए यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 था, 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे किया तो ऊपर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा किया। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 13 2 जार 26, और नीचे मिलेगा आपको 4, और ये जो चीज़ है ये हो जाती है गायब, क्योंकि ये उसमें मर्ज हो चुकी है। 13 2 जार 26 और 2 2 जार 4, 26/4। 26 में से 11 को माइनस करेंगे। अब डेनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर को ऐड या माइनस कर सकते हैं। ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन होता है। फिलहाल यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि दोनों का निशान डिफरेंट है। 26 - 11, ये बीच में माइनस का निशान है। तो 26 - 11 आता है, आपको मिलेगा कितना? 15। यस, 15/4। फिफ्टीन बाई 4 आपको मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था विड्थ की वैल्यू को, तो आपको भी इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। और वो आप कैसे लिखेंगे? 15/4 हमें मिला था फ्रैक्शन, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से। जहाँ तक डिवाइड होता है वहाँ तक डिवाइड करते हैं। 4 की टेबल में ये जा रहा है 4 3 जा 12 तक। 15 में से 12 गया, बचा 3, 3 3/4 ये आता है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। वो चेक करते हैं। जो ब्रेथ थी, वैसे फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर के लिए? 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। लेंथ हमें मिली है 15/4, और जो ब्रेथ थी वो थी शायद 11/4। देखते हैं, हाँ जी 11/4 ही है। तो 2 15 + 11 बनता है 26/4। डेनोमिनेटर तो सेम है ही इनका। 2 से ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से ये कट जाएगा, 2 13 जार 13 आ रहा है ना, पैरामीटर 13 ही तो दे रखा था। इसका मतलब क्या हुआ? राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। पैरामीटर 13 ही तो दे रखा था। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसकी वैल्यू आई थी 3/4 मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर था 3, और यहाँ पर भी 3, 3/4 सेंटीमीटर। क्लियर है? लेकिन हमें जो स्टेटमेंट है वो लिखनी है, हैंस द लेंथ इजगल टू, क्योंकि हमें लेंथ तो पूछ रखी थी। हैंस द लेंथ इजगल टू 3/4 सेंटीमीटर। चेकिंग के लिए कहे तो आप चेकिंग करके दिखा सकते हैं, जैसे हमने किया। आपको सिंपल ये करना है
की जो वैल्यू है लेंथ की पैरामीटर निकाल के दिखा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर वैल्यू वैसे तो यही वैल्यू पुट करके ही तो आपने निकाली है 3/4। अगर आप वैल्यू एक्स की रख करके देखना चाहें तो ये जो सॉल्यूशन किया है तभी तो आपकी 3/4 सेंटीमीटर आई है। तो अब आप पैरामीटर निकाल के दिखा देंगे तो फिर वो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, टीचर को क्लियर हो जाएगा और वो आपको पूरे मार्क्स देंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इस सॉल्यूशन को अपनी नोटबुक में कर सकें। थैंक यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।